नंबरदार एकता जिंदाबाद, नंबरदार एकता जिंदाबाद, नंबरदार एकता जिंदाबाद, हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद, हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद, हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद, देश की सेना 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 जिंदाबाद, हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद, हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद, हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जनता तहलका, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम लाडवा में हैं और लाडवा CM सिटी है, यानी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नायब सिंह सैनी, वो लाडवा से ही विधायक हैं। और लाडवा में पूरे आसपास के जो ज़िले हैं, लाडवा के आसपास के ज़िले करनाल, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, इन सभी ज़िलों के जो नंबरदार हैं वो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इन नंबरदारों ने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में कई तरह की योजनाएं भी रखी हैं, समस्याएं भी रखी हैं और अपने मान सम्मान और हक और हकूक़ की बातें भी रखी हैं। क्योंकि हल्का ये मुख्यमंत्री का है, इसलिए नंबरदार चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस हल्के का भी मान सम्मान बढ़ाएं और इन नंबरदारों का भी मान सम्मान बढ़ाएं, क्योंकि नंबरदार बहुत बड़ा पद है गांव के मुखिया के रूप में और नंबरदारों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो नंबरदार अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर रहे हैं और सरकार का साथ भी दे रहे हैं। हम आपको नंबरदारों से भी मिलवाएंगे, लेकिन इस आज की बैठक में एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आई है। बात यह है कि अभी पीछे जो पहलगांव में जो एक हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, उसमें हमारे जो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे नंबरदारों ने आज सेना का समर्थन किया, सरकार का समर्थन किया, सरकार के निर्णयों का समर्थन किया और ये आश्वासन दिया गया आज नंबरदारों द्वारा कि सरकार नंबरदारों की जहां भी ज़रूरत समझेगी, जहां भी आवश्यकता समझेगी, नंबरदार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, उसका साथ भी देंगे और यदि ज़रूरत पड़ी तो वो सीमाओं पर भी जाने के लिए तैयार हैं। नंबरदारों ने ऐसी इच्छाएं रखी हैं, ऐसी भावनाएं रखी हैं, इन भावनाओं का सरकार भी अनुसरण करेगी, सरकार भी अनुपालना इनकी करेगी और नंबरदारों को मान सम्मान भी बढ़ाएगी। हम मिलवा रहे हैं नंबरदारों से, आप देखते रहिए जनता तहलका। लाडवा में है, लाडवा में 5 जिलों के जो नंबरदार हैं वो इस समय अपनी मांगों को लेकर अपनी समस्याओं की बैठक कर रहे हैं। ये नंबरदारों की बैठक का पूरा लाइव आप जनता तहलका को देख रहे हैं और अनुरोध है कि आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये नंबरदारों की बहुत जिनको लेकर बड़ी बनाने पर चर्चा चल है। सीधा लाइव जनता तहलका से आप देख रहे हैं नंबरदार हरियाणा की जो नंबरदार की समस्याएं हैं, उनकी मांगें उसको लेकर नंबरदारों को है कि सरकार द्वारा उनके साथ किया गया था ना तो पूरा हुआ, ना ही सरकार को पूरा करने ऐसे में नंबरदारों को कोई भी बड़ा संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है। ऐसा निर्देश नंबरदारों को दिया जा रहा है, ऐसा विचार। क्या कहना चाहेंगे सुभाष जी आज बैठक को लेकर? आज हमारे लाडवा के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें 5 जिलों से नंबरदार यहां पर पहुंचे। मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं कि इतनी भारी संख्या में लाडवा में सभी नंबरदार पहुंचे। हमने एक प्रोग्राम किया था, जब चुनाव था तो उसमें मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी सुमन सैनी जी आई थी और उसने सभी नंबरदारों की पकड़ी के लिए हमसे वादा किया था कि आपकी किसी भी समस्या, जो भी आपकी समस्या, उन सब समस्याओं का हल करेंगे। तो मैं आज उनसे यह मांग करता हूं कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान निकालें और हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और हमारी समस्याओं को। ये आज जो बैठक की थी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो बैठक की थी, आज बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो नंबरदार हैं, एक बड़ा सम्मेलन, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हमें एक सम्मेलन दिया जाए बड़ा पूरे हरियाणा का, कि हम पूरे हरियाणा में एक सम्मेलन करना चाहते हैं, इसलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। जी, इस समय जो कुरुक्षेत्र जिला के प्रधान हैं रणवीर जी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता तहलका पर स्वागत है जी।
सबसे पहले तो मैं आपके जनता हल्का का और इसके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं उन सभी को। और हमारी नंबरदारों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हमारी हरियाणा की सरकार नंबरदारों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ऐसे में हमारे नंबरदार दिन रात सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, सरकार की हर योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। जिस प्रकार से देश की सेना ने हमारे भारत का गौरव और शौर्य को बढ़ाया है, इसी प्रकार से नंबरदार भी सरकार के साथ सीमा पर साथ देने के लिए भारत सरकार के साथ है। तो लिहाजा ऐसे में नंबरदारों में 5 पीरों की करामात होती है। और हम हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कि हमारे लाडवा हल्के से हैं, मैं जिला का प्रधान हूं रणबीर सिंह नंबरदार खैरी। मेरा जो गांव खैरी है वो हल्का लाडवा में पड़ता है, वो सीएम सिटी में पड़ता है। और आज मेरे लाडवा के नंबरदार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हम सीएम साहब को जाकर के 14/5/2025 को खुद चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर में जा करनाल जिले से आए हुए राजवीर जी, जो करनाल जिला नंबरदार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच जुड़े हुए हैं। जनता हल्के पर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग को लेकर आज? पर आपके इसका चैनल का नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ कर बार बार, जो हमारी आवाज़ चंडीगढ़ तक पहुँचने लगी। हम यह चाहते हैं, आज तक यूँ नंबरदार न्यू सोचा था भी हमारे एरिया का कोई सीएम बना है, सारा प्लान उसी एरिया का बना। ये हमारा सीएम बन गया और हमारी नंबरदारी अरे यह ख़त्म होने लग रही। दादे परदादे की नंबरदारी चल दी आ रही। हम तो एक रिक्वेस्ट करना सरकार से, भाई हमारी भत्ता बेशक काट दो, हमारी यह नंबरदारी बरकरार रखी जाए, जैसे पहले थी ऐसी रखी जाए। जो लेटर निकाल दिया था लेटर को वापसी ले, और 75 साल वालों का और इनका मेडिकल ये वापसी हो जाए। हमारे सरकार से हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना है, भाई बार बार पल्ला पसार का सीएम साहब से, भाई नंबरदारों की इज्जत बचाओ। और नंबरदार एक आदमी ऐसा है, कोई भी पुलिस अफसर, कोई एसपी डीएसपी कोई फैसला काम नहीं करवाता जाएगा। फैसला कौन करवाएगा? नंबरदार। सरपंच भी दो तरफी बात करेगा, क्यों ना वोट लेनी, जिस आदमी ने उससे वोट दे रहा किसके हक में करेगा? नंबरदार सारे काम का एक हुआ। तहसीलदार डीसी एसपी कोई भी हो, सबसे पहले नंबरदार आगा खड़ा पावेगा। धूम में छाम में एक नंबरदार सच्चा वो आदमी है जो अगले का नहीं खड़ा। हम तो एक सरकार से मांग करें, बार बार यही मांग करें, भाई एक कदम गलत ना उठाया जाए नंबरदारों का। इनकी इज्जत रखो, इज्जत बनाओ अपनी भी और इन नंबरदारों की। धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया। नंबरदार पदाधिकारी हैं, नंबरदार एसोसिएशन के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जी आज की बैठक को लेकर के आप? सबसे पहले तो आपको जनता हल्का का शुक्रिया जी, आप यहाँ पहुँचे हमारी बात को लेकर। मैं सभी साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार से, जबकि हमारे बाप दादे परदादे चले आ रहे थे शुरू से ही, उन्हें कोई दिक्कत सरकार से नहीं दी। हमारे से सरकार ने क्या दिक्कत होगी? शुरू से हमारे बड़े बड़े चल रहे आज तक, जो भी सरकार ने किया हम उनके साथ रहे। आगे भी सरकार जो कहागी हमारे साथ रहा, हम उनके साथ रहा। तालमेल बिल्कुल सही रहेगा। जो बुराइयां समाज में आ रही, नशे वगैरह की चल रही, हर गांव में चल रही, कहीं चिट्टा बिक रहा, कहीं कुछ बिक रहा, कहीं कुछ बिक रहा, उसमें भी समाज के साथ नंबरदारी अटका खड़ा होगा। जहाँ भी होगा इनके साथ जो भी ये कह रहे नशा दूर करना, तो अकेले नशा दूर किसी पर नहीं होता जी, ना हमारे पाओ ना उन पाओ, हम सरकार के साथ रहेंगे। और ये हमारी जो हमारी इज्जत ये रखेंगे, हम उनकी रखेंगे। हम सरकार से ये अपील कहा, भाई हमारे हरियाणा का, उत्तरी हरियाणा का सीएम बन रहा, हमारे लाडवे हल्के से बन रहा, उसके आगे हम विरोध नहीं कर सकते किसी का। हम तो उस मान ही कहांगे आज जोड़ का, भाई हमारा नाम भी रहेगा और आपका भी रहेगा। नारायणगढ़ भी पास ही है, हम बाड़े के, अरे लाडवा यमुनानगर ये सारे खास जिले हैं जी। तो हम तो सरकार से ये अपील करा भी हमारा नंबरदारों का सम्मान करा, हमारे बरकरार रखा पद को, जो का तू। हम धन्यवाद सरकार का। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। जगपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो करनाल से आए हुए हैं। जगपाल जी, जनता हल्का पर स्वागत है आपका। क्या नंबरदार क्यों इकट्ठे हो रहे थे आज? आज नंबरदार इकट्ठे हुए हैं, लाडवा तहसील में इकट्ठे हुए हैं, और आज इसी बात को लेकर इसी बात पर चर्चा की गई कि एक जो लेटर 23/11/21 को
तत्कालीन सरकार खट्टर साहब जी ने जो जारी किया था, हमारा सरकार से अनुरोध है कि सिंगल डिमांड है उस लेटर को वापस कर ले। और हम सभी नंबरदार, पूरे हरियाणा के नंबरदार सरकार के साथ टकराव की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, ना हम टकराव चाहते हैं। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान चाहते हैं। और सरकार से, सैनी साहब से सिंगल डिमांड है कि इसके अलावा हमारी बिल्कुल एक और कोई डिमांड भी नहीं है। 23/11/21 को जो लेटर जारी हुआ है उसको सरकार वापस कर ले, और हम जो है ना संतुष्ट हैं इससे, और कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया। ये सिर्फ सामाजिक भाईचारा कायम कैसे रह सके, और देश पे जब भी कोई विपत्ति आए उसमें नंबरदार की बड़ी अहम भूमिका होती है। सरकार की आंख और नाक और कान होते हैं नंबरदार। ये सामाजिक भाईचारा बनाने के लिए, उसको सौहार्दपूर्ण कायम रखने के लिए, सरकार को ये बताने के लिए कि नंबरदार एक अहम कड़ी है समाज की, वो बताने के लिए आए। को मांगे तो जो कुछ हैं वो हैं ही एज इट इज। बिन नंबरदार का पद कोई बोझ नहीं है सरकार के ऊपर। नंबरदार तो एक भाईचारा बना के रखता है गाँव में। और जो नंबरदारों के साथ इस समय जो व्यवहार हो रहा है वो बड़ा दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबरदार एक सम्मानित पद है। अभी जो 22 तारीख को जो एक कायराना हमला हुआ देश के ऊपर, तो सभी नंबरदारों ने तैयारी कर रखी थी, सीमा पे जाके लड़ने के लिए भी तैयार थे। नंबरदार सदा देश की आन बान शान के लिए मर मिटता है, और इस प्रदेश की सद्भावना का प्रतीक है नंबरदार। नंबरदार एकता, तो नंबरदार एकता जिंदाबाद। अगर नंबरदार है तो ये सद्भावना है इस प्रदेश के अंदर। सबसे ज़्यादा क्राइम दर कम करने में नंबरदारों की बड़ी अहम भूमिका है। सरकार इसको समझे और इस नंबरदारी प्रथा को तुरंत चालू करे। ये कोई बोझ नहीं है, ये तो बहुत रिवर्स देता है सरकार को। सारी योजनाओं को अमल जामा पहनाने में बड़ा योगदान सरकार का और नंबरदार का होता है। गाँव तक, जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग करता है। और रणनीति बनाई गई आज ये रणनीति बनाई गई भी, अगर सरकार जल्दी मान जाए ठीक है, इनसे बातचीत कर ले, वरना इनको कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 साल अगर सड़कों पे बिताने पड़े तो वो बिताने के लिए हमने संकल्प ले लिया भी हम देश और प्रदेश की सद्भावना के लिए जो भी काम करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। नमस्कार, इस समय हम लाडवा में हैं, और लाडवा में बड़ी संख्या में 5 जिलों के नंबरदार इकट्ठा हुए हैं। इन नंबरदारों की मांगे क्या हैं, क्या रणनीति इन्होंने बनाई है, लेकिन इस समय जो मीटिंग में चर्चा हुई है वो नंबरदारी पर सवाल उठाए गए हैं। नंबरदारी को कैसे बचाना है, नंबरदारी को कैसे कायम रखना है, और नंबरदारों ने कैसे अपनी मांगों को लेकर के, अपने मान सम्मान को लेकर के, अपने हकों को लेकर के एकजुट होना है, और कैसे सरकार से अपनी मांगें मनवाई जानी है। इन सब मांगों को लेकर के लोगों में जोश भी था, नंबरदारों में, और नंबरदार होश में भी हैं। इस समय लाडवा में हम मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जनता हल का आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी करें, शेयर भी करें। इस समय हमारे साथ चीमा साहब मौजूद हैं। चीमा साहब, जनता हल खबर स्वागत है जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मीटिंग थी आज? सभी साथियों को नमस्कार, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करता हूं जो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज हमारे 3 जिलों के नंबरदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। नंबरदार का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। हम सरकार से अपील करते हैं, ऐसा क्या नंबरदारों ने अपमान किया है, नंबरदार को आप सम्मान करें सरकार। नंबरदार जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं। जब भी सरकार ने, चाहे प्रशासन ने, किसी नंबरदार को याद किया, नंबरदार यूनियन को याद किया, नंबरदारों ने बढ़कर आगे काम करने का काम किया है। ये एक बहुत सम्मानजनक पद है। नंबरदार गाँव का एक बहुत ही मौजूद व्यक्ति होता है। चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे बाढ़ की बात हो, चाहे कभी भी किसी तरह की जब प्रशासन के ऊपर कोई दिक्कत आई है, समाज में, पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई भी आपातता आई है, तो नंबरदारों ने आगे बढ़कर सरकार के साथ, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम किया है। आज ऐसा क्या समय आया कि इनका अपमान किया जा रहा है? आज 75 साल के ऊपर वाले नंबरदारों का पद समाप्त किया जा रहा है। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी? 150 साल पुरानी प्रथा चली आ रही है, हमारी नंबरदारी को छेड़छाड़ की जा रही है। ये नंबरदार किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। हम आदरणीय हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय विधायक भी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमारा बहुत मान और सम्मान है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हमारे विधानसभा से बने हैं। मैं उनसे पूरी अपील करता हूं, क्योंकि वो भी किसानी से जुड़े हुए हैं, उनको पता है नंबरदारी का पद क्या है, सरपंची का पद क्या है। हम उनसे अपील करते हैं, इनके सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, इनका सम्मान करें, इनकी नंबरदारी को उसी तरह बरकरार करें, और इनके साथ जो भी जिम्मेवारी दोगे उसको हर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बात को मानने का काम करे। बात मानने का काम